guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, every day मैं आपके सामने इस प्रकार के सेंटेंस लेके आता हूँ जो कि इंग्लिश बोलने में बहुत ही यूजफुल होते हैं. तो today I am here with vocabulary for English speaking. तो शुरू करते हैं आज के सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस है छुटकारा पाना. मेरे पैर दबा दो, मैं तो मजाक कर रहा था, इसे सरलता से लो. दिन 2 गुना रात 4 गुना. इसमें कहने की क्या बात है? कुछ हटकर पढ़ो. कहने की जरूरत, आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी. 4 दीवारी में कैद होना. आपका यहाँ कैसे आना हुआ? काम के दबाव के कारण. और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? और हिचकिचाओ मत. तो एक एक करके मैं इनको बताता हूँ. जैसे किसी चीज को करते करते आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और उस काम को बंद करना चाहते हैं, उससे पीछे छुड़ाना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं छुटकारा पाना. तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं गेट रिड ऑफ. जैसे मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ. तो गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना. दूसरा लिखा हुआ है मेरे पैर दबा दो. कभी कभार जब बहुत थके होते हैं तो बोलते हैं कि मेरे पैर दबा दो. तो प्लीज मसाज माई फीट. मेरे पैर दबा दो. नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तो मजाक कर रहा था. कभी कभार इस प्रकार से बोलते हैं. मान लीजिए आपका कोई बहुत ही अच्छा क्लोज रिलेटिव आपके यहाँ आया और उसने बोला कि मैं 2 घंटे बाद जा रहा हूँ. तो सब लोग कहते हैं इतनी दूर से आए, अब तुरंत भी जा रहे हो. तो वो कह सकता है कि मैं तो मजाक कर रहा था. तो मैं तो मजाक कर रहा था, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज जस्ट किडिंग. मैं तो मजाक कर रहा था. उसके बाद है इसे सरलता से लो. मान लीजिए आपको कोई टास्क दिया गया है, बहुत कठिन काम है, तो आप घबराने लगते हैं. तो हम उस समय पे बोलते हैं कि इसे सरलता से लो, यह परेशान होने की बात नहीं है. तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट टेक इट इजी. परेशान होने की बात नहीं है, या इसे सरलता से लो, तो इसको बोलते हैं टेक इट इजी. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है 2 गुना रात 4 गुना. Dear friends, it is a phrases, you can say it is proverbs or phrases. दिन कभी कभार ऐसे लोग बोलते हैं कि आप दिन 2 गुना रात 4 गुना तरक्की करो. ठीक है, आशीर्वाद स्वरूप बोलते हैं. तो इसको बोलते हैं बाय लीव्स एंड बाउंड. जैसे कहना है कि मे गॉड प्रोग्रेस यू बाय लीव्स एंड बाउंड. इस प्रकार से दिन 2 गुना रात 4 गुना प्रगति हो. फिर लिखा है और कोई नहीं बल्कि. तो इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं नन अदर देन. जैसे ही इज नन अदर देन योर वेल विशर. और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा शुभ चिंतक है. इसमें कहने की क्या बात है? इट गोज विदाउट सेइंग. इसमें कहने की क्या बात है? कुछ लोग, जैसे मान लीजिए कई लोग घर के मेंबर और रिलेटिव पिकनिक गए और उन लोगों ने अलग लोगों ने पिक ली. तो कह सकते हैं, किसी ने कहा कि मेरे मोबाइल में मुझे सेंड कर देना. तो लोग कहते हैं इसमें कहने की क्या बात है? इट गोज without saying. If you have taken the picture and you will send it goes without saying. तो नेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ हटकर यानी कि समथिंग डिफरेंट, ये भी कह सकते हैं. तो इसको वर्ड्स के होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स. यानी कि जो बॉक्स में चल रहा है, ट्रेडिशन में है, उससे थोड़ा हटकर इसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स. इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे कुछ हटकर पढ़ो. पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन तुम कुछ हटकर पढ़ो. तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे रीड समथिंग आउट ऑफ
बॉक्स, यानी कुछ हटकर पढ़ो या कुछ हटकर करो के लिए कहना है तो डू समथिंग आउट ऑफ बॉक्स, शो समथिंग आउट ऑफ बॉक्स, कुछ अलग हटकर दिखाओ। जैसे आप मान लीजिए शॉप गए, वहां से बोले कि ये तो बहुत शर्ट है, इस प्रकार से हैं, शर्ट्स हैं, प्लीज शो मी समथिंग आउट ऑफ बॉक्स। कहने की जरूरत नहीं, नीड नॉट टू से, need not to say. Suppose you have some problem, your friends say that you need not to say, I understand it is, so I am helping you. कहने की जरूरत नहीं है, need not to show. आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, चाहिए के लिए तो हम should का यूज करते हैं, लेकिन यदि लिखा है कि आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी तो हम यहाँ पे लगाते हैं you should have, you should have learned English, learned English। आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी। तो जब कभी इस प्रकार का सेंटेंस होता है कि कर लेना चाहिए था, तो वहां पे should have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आपको कंप्यूटर खरीद लेना चाहिए था, you should have bought computer। तो जब कभी भी चाहिए थी की बात आती है तो should have के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है चार दीवारी में कैद होना, मतलब घर के अंदर घर से ना निकलने देना। जैसे पुराने जमाने में, पहले के समय में औरतों को चार दीवारी में कैद कर दिया जाता था, दे आर नॉट परमिट टू गो एनीवेयर। सो इसको बोलते हैं कन्फाइंड अंडर होम, कन्फाइंड अंडर होम, चार दीवारी में कैद होना या चार दीवारी के अंदर रहा आना। फिर लिखा हुआ आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तो मान लीजिए आप अपने घर पहुंचे शाम को और कोई बैठा हुआ है, आपने उनसे पूछना चाहते हैं कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ, तो इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। इस प्रकार से काम के दबाव के कारण, कई बार ऐसा होता है कि बोलते हैं आई हैव इनवाइटेड यू, मैंने आपको बुलाया बट आप नहीं आ पाए, तो आप कह सकते हैं कि काम के दबाव के कारण मैं नहीं आ सका। तो काम के दबाव के कारण इसको इंग्लिश में बोलते हैं owing to pressure of work, owing to pressure of work, owing to pressure of work यानी काम के दबाव के कारण। फिर लिखा है आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। कई बार हम किसी से भी मिलते हैं तो यदि हम स्टूडेंट हैं तो वो पूछता है आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। यदि हम बिजनेसमैन हैं तो बोलता है आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो जो भी आपको करना है, तो यदि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है तो इसको बोलेंगे हाउ इज गोइंग ऑन योर स्टडी, हाउ इज गोइंग ऑन योर स्टडी, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मान लीजिए हमको ये पूछना है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, हाउ इज गोइंग ऑन योर बिजनेस, आपका जॉब कैसा चल रहा है, हाउ इज गोइंग ऑन योर जॉब। और हिचकिचाओ मत, हिचकिचाओ मत, इसको बोलते हैं डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट। जैसे कहना है हिचकिचाओ मत, अपनी प्रॉब्लम मुझे बताओ, डोंट हेजिटेट प्लीज टेल मी। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हैं। एक बार इनको फिर से एक एक करके मैं बता रहा हूँ। छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ, मेरे पैर दबा दो, मसाज माई फीट, मैं तो मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट किडिंग, किडिंग के स्थान पे कई लोग जोकिंग का भी यूज करते हैं कि मैं तो बिल्कुल मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट जोकिंग। तो आप आई वॉज जस्ट जोकिंग या आई वॉज जस्ट किडिंग, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। किडिंग ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैंने लिखा है। इसे सरलता से लो, टेक इट इजी, जब कभी भी बात आए कि परेशान मत हो, इसे सरलता से लो तो टेक इट इजी का यूज करते हैं। दिन दोगुना रात चौगुना, बाय लीव्स एंड बाउंड, और कोई नहीं बल्कि नन अदर देन, इसमें कहने की क्या बात है, इट गोज विदाउट सेइंग, कुछ हटकर, आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ हटकर पढ़ो, रीड समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कहने की जरूरत नहीं, नीड नॉट टू से, कहने की जरूरत नहीं, नीड नॉट टू से, आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, यू शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश, चार दीवारी में कैद होना,
confined under home, आपका यहाँ कैसे आना हुआ, what brings you here, काम के दबाव के कारण, owing to pressure of work, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, how is going on your study, और हिचकिचाओ मत, don't hesitate. So dear friends, these are some very important and useful sentence which we use in our daily life. तो dear friend, इसी प्रकार के daily use English sentences के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें डियर फ्रेंड्स, और इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।